नमस्कार, PHP सेशंस पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सेशंस कुकीज़ के काफी समान हैं। हालांकि सेशंस में अस्थायी समय होता है जो है एक्सपायरी टाइम। वे नष्ट नहीं होंगी जैसे ही ब्राउज़र बंद होता है। पेज से सभी कनेक्शन गायब हो जाते हैं। अतः सेशंस कुकीज़ के समान नहीं हैं क्योंकि आप विशेष एक्सपायरी टाइम सेट नहीं कर सकते हैं और वे उसी तरीके से संचित नहीं होते हैं। मेरा मतलब है कि सेशन की आईडी कुकी में संचित हो सकती है या आप ब्राउज़र में इस तरह कुछ URL देख सकते हैं। मुझे नाम याद नहीं है, कुछ तो इक्वल्स, बहुत सी संख्या और अक्षर भी। अतः मूल रूप से सेशंस कुकीज़ से काफी समान हैं। हालांकि वे लंबे समय तक संचित नहीं रहती हैं जब तक उपयोगकर्ता ब्राउज़र बंद करता है। ओके, तो सेशंस भिन्न हैं। सबसे पहले हमें session _ नामक फंक्शन को घोषित करने की आवश्यकता है। अब यह हर पेज पर होना चाहिए जिसमें आप सेशंस का उपयोग करेंगे। अतः यदि आपके पास यह नहीं है और आप सेशन वैल्यू को एको करने की कोशिश कर रहे हैं या आप सेशन को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह कार्य नहीं करेगा। आपको सेशन स्टार्ट कोड की यहाँ आवश्यकता है। अब मैं आपको एरर बताऊंगा जो तब आती है जब आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। अतः आपको यह याद रखना होगा। सेशन की रचना करना काफी आसान है। $_ का उपयोग करें और स्क्वायर कोष्ठकों में सेशन का नाम लिखें। मैं नेम और इस वैल्यू के समान कुछ टाइप करूंगा। यह एक स्ट्रिंग डेटा या नया लिखित डेटा हो सकता है। ओके, हमारा सेशन यहाँ सेट है। चलिए इसे पहली बार चलाते हैं। अतः रिफ्रेश करें। ओके, कुछ नहीं हुआ है। मैं इस कोड को कमेंट करूंगा जैसे मैंने कुकीज़ ट्यूटोरियल में किया था। यदि आपने वह नहीं देखा तो कृपया देख लें। आगे मैं सेशन की वैल्यू एको करूंगा जिसे मैंने सेट किया है, वह नेम है। कृपया ध्यान दें कि यह निष्पादित नहीं किया जा सकता। आप सभी को जानने के लिए यह पूरी तरह से नए पेज पर होगा, लेकिन यहाँ केवल मैं मेरा सेशन शुरू कर रहा हूँ। मुझे नेम नामक सेशन दिख रहा है जिसे हमारे सर्वर ने पहले से ही संचित किया हुआ है। अतः रिफ्रेश करें। हम देख सकते हैं कि वह एलेक्स के समान है। अतः आप इस और इस कोड को किसी भी पेज पर जोड़ सकते हैं। अतः आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं और अपने पेज पर अपने सेशन नाम को एको कर सकते हैं अगर यह ब्राउज़र के वर्तमान सेशन के किसी भी पेज पर शुरू किया गया है। अतः उदाहरणस्वरूप यदि मैं एक नया पेज बनाता हूँ, मेरे PHP कोड यहाँ जोड़ता हूँ और session _ लिखता हूँ और फिर सेशन नेम एको करें और मैं इसे न्यू पेज या new.php के रूप में मेरे सेशन फोल्डर में सेव करूँगा। अतः जब हम यहाँ अपने पेज पर वापस आते हैं और हम यहाँ क्लिक करते हैं, हम new.php टाइप करते हैं, हमें वास्तव में समान वैल्यू मिलती है, यद्यपि हम उस पेज पर कार्य नहीं कर रहे हैं जिसे हमने अपने सेशन में बनाया है। हम अभी भी इसकी पहुँच के लिए सक्षम हैं। फिर भी यदि मैं मेरा ब्राउज़र बंद करता हूँ और फिर ओपन करता हूँ तो यह सेशन संभवतः मौजूद नहीं होगा। उम्मीद है यह स्पष्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है यदि आप सेशन स्टार्ट नहीं लिखते हैं। आपको इसके समान कुछ मिलता है। वापस चलते हैं और इसे जांचते हैं। यहाँ क्या हुआ है कि हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने अपना सेशन शुरू नहीं किया है। जब हम session _ टाइप करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट के रूप में अपनी वैल्यू मिली है। मेरे पास आउटपुट ना होने का कारण है क्योंकि मेरे पास उस प्रकार की एरर रिपोर्टिंग नहीं है। लेकिन यदि आपके पास विशेष प्रकार की एरर रिपोर्टिंग है तो मेरे पास उस पर भी अच्छा ट्यूटोरियल है। फिर संभवतः आपको एक एरर मिल जाएगी। अतः अब आप इसे बंद कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि सेशन को अनसेट कैसे करें। यहाँ इसको एको करने के दो तरीके हैं। अपने सेशन को अनसेट करने के लिए या तो अनसेट और फिर कोष्ठकों में सेशन या भिन्न कमांड का उपयोग करें और वह है session _ destroy। तथा इन दोनों कमांड्स में भिन्नता यह है कि session _ destroy पूर्ण रूप से सेशन को नष्ट कर देगा जिन्हें आपने अभी रखा है, और अनसेट विशेष सेशन को अनसेट करेगा। अतः यह आपकी इच्छा है। आप उपयोगकर्ता को लॉगआउट भी कर सकते हैं और session _ destroy लिख सकते हैं। वह सभी वर्तमान सेशन वेरिएबल्स को हटा देगा जिन्हें आपने अभी रोक रखा है, या अन्यथा आप केवल विशेष को अनसेट कर सकते हैं। अतः सेशन का उपयोग क्या है? यदि आप वेबसाइट पर आते हैं और रिमेंबर मी जैसा बॉक्स देखते हैं
और आप इस बॉक्स को नहीं चुनते हैं तो आप संभवतः सेशंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि एक बार उपयोगकर्ता का ब्राउज़र बंद हो जाता है तो आप लॉग आउट हो जाएंगे तथा जब आप वापस वेबसाइट पर आते हैं आपको अपना विवरण फिर से टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन यह भिन्न है यदि आप कुकीज़ का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक एक्सपायरी टाइम सेट किया है जिसका अर्थ है कि आपका यूज़रनेम लॉगिन रहेगा या यह कुकी संगठित रहेगी जब तक आप इसे नष्ट करने का निर्णय लें। और अपनी कुकी को नष्ट करने के लिए हमने एक कोड बनाया है, जैसा कि मैंने अपने कुकीज़ के ट्यूटोरियल में दर्शाया है। अतः यह आपकी इच्छा है कि आप सेशंस या कुकीज़ का उपयोग करें। सेशंस थोड़े समय के लिए अच्छे हैं, कुकीज़ लंबे समय के लिए अच्छी हैं, विशिष्ट समय जिसे आप डेटा के खंड के लिए आयोजित करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपने मेरा PHP प्रोजेक्ट रजिस्टर एंड लॉगिन देखा है तो आप देखेंगे कि मैंने सेशंस का उपयोग किया है। यह इसलिए क्योंकि मुझे सेशंस के उपयोग की आवश्यकता पड़ी जब मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा था। फिर भी आप किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। यह कुकी हो सकती है, यह सेशन हो सकता है। यह आपकी इच्छा है कि आप उपयोगकर्ता को लंबे समय के लिए लॉगिन रखना चाहते हैं कि नहीं। अतः यदि इस पर आपके पास कोई प्रश्न है मुझे निसंकोच संपर्क करें। PHP Academy पर आपकी सदस्यता सुनिश्चित करें। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।